इस वीडियो में हम आचार्य और गुरु इन दो शब्दों के अर्थ का पता लगाएंगे कि क्या इन दोनों शब्दों का अर्थ एक समान होता है या बिल्कुल अलग अलग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों शब्दों के अर्थ का पता लगाते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ होता क्या है। हम सभी को ऐसा लगता है कि जो आचार्य हैं और जो गुरु हैं, ये दोनों शब्द भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ है, दोनों का काम है, वो सेम होता है। यानी कि आचार्य भी पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और गुरु भी शिक्षा देते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि आचार्य और गुरु दोनों शब्द भी अलग हैं और इन दोनों का अर्थ भी अलग है। क्योंकि आचार्य दूसरे प्रकार की शिक्षा देते हैं और गुरु भी दूसरे प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, यानी कि गुरु किस प्रकार की शिक्षा देते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु का क्या अर्थ होता है। तो चलिए गुरु के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु दो शब्दों से मिलकर, दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू, जिसमें गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था कि क्या तुम्हारे दिमाग में गु भरा है, तो हम किसी और गु के बारे में समझ लेते थे जो अभी आप समझ रहे हैं। लेकिन गु का मतलब अब समझ में आया कि गु का मतलब क्या होता है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी कि गु से रू को लेकर जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाले को गुरु कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, सच के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मनुष्यों को प्रोत्साहित करते हैं, इंसान को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि सच के मार्ग पर चलना चाहिए और आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। गुरु हमेशा ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, इन सब की बातें करते रहते हैं। आजकल जो स्कूलों में, कोचिंग्स में शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी उन्हें गुरु कहते हैं, जो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सच के रास्ते पर चलना, अपना ना सोचना, लोगों का भला करना। लेकिन जो शिक्षक हैं वो अपना भला करने के लिए लोगों से, यानी कि विद्यार्थियों से बहुत मोटी मोटी रकम मांगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रत्येक शिक्षक खराब हो। प्रत्येक गुरु संत हो सकता है, लेकिन जो संत है वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के अंडर में शिष्य होते हैं लेकिन संत के अंडर में शिष्य नहीं होते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना। और शिक्षा किसे दी जाती है? अपने शिष्यों को शिक्षा दी जाती है। तो जो गुरु हैं उन्हें संत गुरु भी कह सकते हैं, लेकिन जो संत हैं वो गुरु नहीं हो सकते हैं जब तक उनके अंडर में जो शिष्य हैं वो उनसे शिक्षा लेने ना आए तब तक। जब उनके अंडर में शिष्य आ जाते हैं और जो संत हैं वो उन्हें शिक्षा देने लगते हैं, तब वो गुरु कहलाते हैं। तो वो गुरु, संत गुरु हो जाते हैं। तो अब आशा है कि आपको गुरु शब्द के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। अब हमारा दूसरा शब्द था आचार्य, तो उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे और उन्हीं में जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज के समय में गुरुकुल बहुत ही कम रह गए होंगे, पता नहीं है भी या नहीं भी। तो जो काम पहले गुरुकुलों में होता था वो आज विद्यालयों में होता है, स्कूलों में होता है। लेकिन गुरुकुलों में बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी, वेदों की, पुराणों की, श्रीमद् भगवत गीता की, और भी संसार से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी, अर्थशास्त्र की, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज क्या है? आज केवल अर्थशास्त्र की ही शिक्षा दी जाती है। यानी कि आज जो विद्यार्थी हैं उन्हें केवल इस काबिल बनाया जाता है जिससे वो एक अच्छी नौकरी कर सकें, नौकरी के काबिल उन्हें बनाया जाता है और उन्हें कोई अतिरिक्त ज्ञान नहीं दिया जाता। जैसे कि पुराने समय में आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके आचार्य का क्या नाम था जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी? आचार्य चाणक्य। अब आचार्य शब्द के अर्थ के बारे में भी पता कर लेते हैं कि आचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आचार्य शब्द का अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाला, जिसका आचार विचार शुद्ध हो और सिद्धांतों को मानने वाला। आचार्य को वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान होता है और वो ही अपने विद्यार्थियों को देते हैं। आचार्य कर्म कांड के अच्छे ज्ञाता को कहते हैं और वो यज्ञों में भी भाग लेते हैं और उन्हें पुरोहित भी कहा जाता है। वर्तमान समय में जो आचार्य है वो किसी महाविद्यालय के प्रधान अधिकारी को या अध्यापक को कहा जाता है। तो हमें अब आशा है
कि आप लोगों को गुरु और आचार्य इन दोनों शब्दों के अर्थों के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी, या इन शब्दों का थोड़ा बहुत जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।